गौमांस से भरे 2 पिकअप वाहन पकड़े गए। हिंदूवादी संगठनों का आरोप, बेलपड़ाव पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने पैसे लेकर छोड़ी गाड़ियां, कार्रवाई की उठी मांग। रामनगर नैनीताल जिले के कालाधुंगी क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनमें कथित रूप से गौमांस भरा हुआ था। मामला बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र का है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बेलपड़ाव पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मियों ने पैसे लेकर वाहनों को चौकी से जाने दिया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा फैल गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि बेलपड़ाव चौकी में बैठे पुलिसकर्मियों और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह अवैध मांस तस्करी हो रही है। उन्होंने चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने बताया कि आज सुबह हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप वाहन पकड़े, जिनमें मांस भरा हुआ था। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने कथित रूप से पैसे लेकर इन गाड़ियों को छोड़ दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इस लेन देन के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं और पकड़े गए एक युवक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पैसे दिए हैं ताकि वो गाड़ी लेकर जा सके। मदन जोशी ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मौके पर एक युवक को पकड़ा, जबकि बाकी लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। वाहन के अंदर मांस भरा हुआ था, जिसकी तस्वीरें और सबूत हमारे पास है। यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए हम मांग करते हैं कि बेलपड़ाव पुलिस और फॉरेस्ट कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उधर रामनगर कोतवाली के कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और वाहनों के स्वामित्व की भी जांच चल रही है। जी देखिए, अवैध मांस की बार मैं फिरोदारा हल्द्वार चौक की कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई समय से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने बताया भी ये चीज हो रही है लगातार। हम जब मैं लगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा, हमने अपनी टीम लगानी शुरू कर दी और टीम का परिणाम ये हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज एक गाड़ी की सूचना आई बेलपड़ाव चौकी में। कोई मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुलिस चौकी मांस देखने के बाद वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है और उस पुलिस चौकी को पूरा सस्पेंड होना चाहिए। गोवर्धन पूजा होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां हमारे गौवंश को पूजा जाता है। अब ये मांस किस चीज का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन नंगा बिल्कुल मांस टगा हुआ, ना कोई उसका कोई उसमें जो मानक होते ना उसके कोई मानक। ये फूड इंस्पेक्टर इस बात को कहता है कि नहीं, हम तो लगातार सुबह शाम चेकिंग कर रहे हैं। तो आज कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा छोड़ में पकड़ा गया। जब उसको लगा छोड़ में पकड़ा गया, एक उसने फिर दोबारा वहां पर उसको रोक लिया। तो लोगों में आक्रोश है और रामनगर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस चौकी और उसमें फॉरेस्ट इनका फोन है हमारे पास, इसमें लिखे हैं कि 10,000 रुपए इसमें गूगल पे हुए हैं इसके नंबर से। पुलिस चौकी को पैसे देकर जो छूट के आना, 1 चौकी 2 चौकी 3 चौकी फॉरेस्ट की चौकी मिल रही। आखिर रामनगर में आप लोग क्या चाहते हो? आखिर रामनगर में जनता सब कुछ अपने हाथ में ले ले, ऐसे कैसे होगा? सब कुछ होने के बाद आज जनता सुरक्षित नहीं है, उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है और आज अगर इन पर कार्रवाई नहीं तो हौसले और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई। अभी आया दानिश, सुनो, दानिश और फरीद सोनू, 3 नाम है। दानिश, फरीद, सोनू पुलिस के नाम पे 150 रुपए, नगर पालिका 300 रुपए पुलिस के नाम पे उगाही कर रहे हैं। पैसे तो मतलब खुली गुंडागर्दी वोट पड़ाव के अंदर कहते थक गए, लेकिन कोई कहता कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब देख रहे सब कुछ हो रहा है? लेकिन कोतवाल साहब पहली बार यहाँ पर आए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो विधर्मी है उनके मनोबल देखिए कितने बड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत हो रही है यहाँ पर आने की। मैं कह देना चाहता हूँ कि शहर का माहौल खराब ना करें, गलती होने के बाद घुर्राने की जरूरत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का, जो लोग समझ गए वो समझ लें इस बात को। धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ा है, दूसरी गाड़ी बेलपड़ाव चौकी पे है। हाँ, ये अभी स्थानीय लोगों द्वारा एक डीप फ्रीजर गाड़ी पिकअप है, इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ के हमारे सुपुर्द किया है। उनका कहना है कि इसमें कोई गलत सामग्री भरी हुई है, तो उसको जांच के लिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आएगा, उसके बाद जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आएगा, अगर आता है तो उसकी जांच की जाएगी। सर, ये जो वाहन पकड़े हैं दूसरे नंबर प्लेट हो गए हैं? नहीं, गाड़ी में नंबर प्लेट लगी हुई है। अगर दो प्लेट है, एक UK04 एक UP। अगर ऐसा है तो उसकी जांच कर ली जाएगी। वो तो चेसी नंबर, इंजन नंबर से जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना, जो नंबर लगा हुआ है उसमें, उसका चेसी नंबर मैच करने का। उसके बाद अगर कुछ भी गलत होगा, पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई।